अमित शाह की रैली में वसुंधरा राजे को बोलने से कौन रोक रहा था? क्या अमित शाह की रैली में जानबूझकर वसुंधरा राजे को बोलने से रोका जा रहा था, या ये महज एक गलती थी? अब जब मंच पर खुद बीजेपी के चाणक्य बैठे थे तो कोई गलती की गुंजाइश तो थी नहीं, लेकिन फिर भी जब जोशी और राठौड़ ने वसुंधरा को बोलने नहीं दिया तो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला और भरे मंच पर सबको याद दिला दिया कि महारानी अभी बाकी है। देश के लौह पुरुष, आधुनिक भारत के चाणक्य और कश्मीर को मुक्त करने वाले आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से निवेदन करूंगा, आए और अपनों को संबोधित करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वसुंधरा राजे का आज भी कितना दबदबा है। मंच पर बीजेपी के तमाम दिग्गज बैठे थे। दिया कुमारी, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौर और राजस्थान बीजेपी के ऊपर से लेकर नीचे तक सारे नेता मौजूद थे और सबके सामने ही गृह मंत्री अमित शाह ने महारानी को आगे कर बड़ा संदेश दे दिया। वसुंधरा राजे को बोलने से रोका गया तो ये बात गृह मंत्री को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने फौरन ही राठौड़ को रोका और वसुंधरा के नाम का ऐलान करने को कहा। बस फिर क्या, चाहे न चाहे राजेंद्र राठौड़ को महारानी को बुलाना ही पड़ा। स्वागत है भाई, स्वागत है। माननीय गृह मंत्री जी अपनी बात कहें, इससे पहले हमारी भूतपूर्व और अभूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी से कहूंगा कि वो संबोधित करें। तो क्या अमित शाह ने राजस्थान आते ही वसुंधरा राजे के नाम पर मुहर लगा दी है? क्या पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ही इस बार भी बीजेपी का सीएम फेस होने वाली है? और क्या महारानी ही 2023 में बीजेपी की नैया पार लगाने वाली है? गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह वसुंधरा को तरजीह दी, उससे ये सवाल राजस्थान की सियासत में एक बार फिर घूमने लगे हैं। और अगर ऐसा है तो राजस्थान में उस नारे का क्या होगा? मोदी तुमसे बैर नहीं, वसुंधरा तुम्हारी खैर नहीं। इस नारे का असर आपने 2018 में देख लिया। बीजेपी की सरकार गई और माना जाने लगा कि इसी कारण वसुंधरा के संबंध मोदी और शाह से बिगड़ गए। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने इन तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए बता दिया कि महारानी आज भी उनके लिए कितनी जरूरी हैं। हालांकि इन सवालों से बीजेपी की अदावत एक बार फिर सामने आ सकती है। अभी 2 दिन पहले ही महज बोलने को लेकर भरे मंच पर भाजपाई ऐसे भिड़े कि मानो बोलने से ही टिकट मिल जाएगा, वो भी किसी और के सामने नहीं बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने ही। अब अगर महारानी को एक बार फिर गद्दी पर बिठा दिया गया तो पूनिया, शेखावत और राठौड़ को ये बात कैसे हजम होगी? ये बात तो तय है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे और वसुंधरा के नाम पर मुहर लगेगी तो बीजेपी की गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आएगी। बहरहाल महारानी को इन बातों से कहां फर्क पड़ने वाला है? अमित शाह का इशारा मिलते ही वो तो निकल पड़ी है। गृह मंत्री को गए 24 घंटे भी नहीं बीते कि वो पब्लिक के बीच नजर आने लगी। उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड का नाम लेकर अमित शाह ने गहलोत पर बड़ा हमला बोला और महारानी अगले ही दिन उदयपुर पहुंच गई। कन्हैया के मामले के चश्मदीद गवाह से मिली और मामले की जानकारी ली। उधर अमित शाह के दौरे से पहले वसुंधरा राजे ने धौलपुर में जैन समाज के प्रमुख संत सुधा सागर महाराज का आशीर्वाद भी लिया था। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं ये बीजेपी हाईकमान का इशारा ही है जो वसुंधरा राजे को इतनी ताकत दे रहा है। वो एक बार फिर अपने 2013 वाले रूप में आ चुकी है और इन तस्वीरों को देखकर आपको भी लग रहा होगा महारानी ये सब यूं ही नहीं कर रही। बीजेपी हाईकमान की नजर उन पर है और उनकी नजर कुर्सी पर। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।